बिना अटके इंग्लिश फ्लुएंटली कैसे बोलें। इसे समझने के लिए मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार ऐसा है जिसकी बात बात में गाली जुड़ी होती है? साले तूने नई बाइक की पार्टी नहीं दी, साला अपनी तो किस्मत ही खराब है, साला वो कौन है। ऐसे लोगों को सोते हुए भी नींद से जगाओगे तो वो कहेंगे साला क्या बात है। अब ना तो गालियां आपको स्कूल में किताबों से पढ़ाई गई, ना आपने गालियां सीखने की यूट्यूब वीडियोस देखी और ना ही गालियां सीखने के लिए कोई क्लासेस ज्वाइन की। फिर भी गालियों जैसी गैर जरूरी चीज, फिजूल की चीज आपके मुंह पर चढ़ गई और इंग्लिश जैसी काम की चीज आपकी पूरी कोशिशों के बाद भी आपके मुंह से नहीं निकल पाती। कुछ तो बात होगी। आज मैं आपको इसका एक बड़ा कारण बताऊंगा और इसका सलूशन भी बताऊंगा। पर उससे पहले आप मुझे बताओ कि आप अपनी भाषा में बात करते हुए क्यों नहीं अटकते। बहुत से लोगों का यह मानना है कि हम हिंदी में बिना अटके इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि हम हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे तो इंग्लिश भी फ्लुएंटली बोल पाएंगे। मैं नहीं मानता। हमारा दिमाग प्रोसेसिंग करता है, डिसीजंस लेता है, लेकिन उन बातों को वर्ड्स देती है हमारी जुबान। इसीलिए तो हम भाषा को जुबान कहते हैं, बोली कहते हैं। आज से 15 साल पहले मेरी स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंट नहीं थी, पर मेरी रिटन इंग्लिश इतनी अच्छी थी कि मैं कॉलेज में एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन जीता करता था। तो क्या मेरा दिमाग लिखते हुए इंग्लिश में सोच पाता था पर बोलते हुए नहीं? जो लोग बात बात पे गाली देते हैं, क्या वो गाली देने से पहले मन में सोचते हैं कि अब इस बात के साथ मुझे गाली देनी है और ये वाली गाली देनी है क्योंकि इस गाली का ये मतलब होता है और ये मतलब मैं इस इंसान के लिए कहना चाहता हूं, इसलिए मैं ये गाली दे रहा हूं? नहीं, वो लोग बात बात पे गाली इसलिए देते हैं क्योंकि गाली उनके मुंह पे चढ़ी होती है, सोच में नहीं। सो मैंने ये साबित कर दिया कि इंग्लिश बोलने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में सोचने की प्रैक्टिस करो। सो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। करना क्या है वो मैं अभी बताता हूं, पर उससे पहले मुझे एक और चीज साबित करनी है। ये जो आपको लगता है ना कि हिंदी आप बिना अटके इसलिए बोल लेते हो क्योंकि आप हिंदी में सोचते हो, ऐसा नहीं है। मैं आपके बारे में 2 बातें बताता हूं। एक, आप दिन में जितनी भी बातें करते हो उनमें से 90% बातों में आपको सोचना नहीं पड़ता। आपके अंदर प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि आपने किस मौके पे क्या कहना है। दूसरी बात, आप अपनी भाषा में जितनी भी बातें करते हो वो भी गिनती के 700-800 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से ही बनी होती हैं। आप उन्हीं वर्ड्स के साथ खेलकर, जोड़ तोड़कर, आगे पीछे करके अलग अलग बातें बनाते जाते हो। आप कहोगे भट्ट ये क्या बात हुई, पर ऐसा है। तभी तो बहुत बार कोई लेटर या मैसेज पढ़कर हम कह देते हैं ये उसका लिखा हुआ नहीं हो सकता, या फिर ये पक्का उसी का लिखा हुआ है। हर इंसान की भाषा का एक दायरा होता है और वो उसी बाउंड्री में अपनी ज्यादातर बातें करता है। और इस दायरे में, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, इस दायरे में सिर्फ वही वर्ड्स होते हैं जो आपके मुंह पे चढ़े होते हैं और जो वर्ड्स आपके मुंह पे चढ़े नहीं हुए उन्हें आपको सोचना ही पड़ता है। वहां आप अटकते ही हो, चाहे वो आपकी अपनी भाषा ही क्यों ना हो। जैसे कि कई बार आप कोई सब्जी चखते हो और आप कहते हो इसमें वो डली हुई है, कलौंजी डली हुई है, होता है ना। जहां आपको सोचना पड़ता है वहां आप अटकते हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। सो इस मिथ को तोड़ दो, इस भ्रम को तोड़ दो कि आप अपनी भाषा में कभी नहीं अटकते। और यह भी माइंड से निकाल दो कि आप अपनी लैंग्वेज में सोचते हो तब बोलते हो, क्योंकि जहां भी सोचना पड़ता है हर इंसान अटकता है, लैंग्वेज कोई भी हो। अब इस वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको गाली देने वाले लोगों की एग्जाम्पल बताई थी। इसी तरह से बहुत सारे लोग अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ को प्यार से किसी और नाम से बुलाते हैं, जानू, शोना, टीटू, मीटू, स्वीटी, ये वो नाम हमारे मुंह पे ऐसा चढ़ जाता है कि कई बार किसी दोस्त से बात करते हुए, ऑफिस में किसी कॉलीग से बात करते हुए हमारे मुंह से उसके लिए वो नाम निकल जाता है। पर कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे किसी दूर के रिश्तेदार का नाम हमारे मुंह से निकल गया हो, क्योंकि जो मुंह पे चढ़ा हुआ है वही मुंह से निकलेगा। इसी तरह से अगर आपको पूछा जाए कि आपने खाना खा लिया तो आप हाँ या ना बोलते हो, क्योंकि आपके मुंह पे वही चढ़ा हुआ है। अगर हाँ की जगह बोलो यस और ना की जगह बोलो नो तो ये भी आपके मुंह पे चढ़ जाएंगे। आप बोलते हो मुझे भूख नहीं है, अगर इसकी जगह बोलो आई एम नॉट हंग्री और हर बार यही बोलो तो ये भी आपके मुंह पे चढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये वर्ड्स और सेंटेंसेस पहली बार तो कहीं से सीखने पड़ेंगे। हाँ, और इसीलिए हमारे YouTube चैनल आपको करना यह है कि उन वर्ड्स और सेंटेंसेस को अपनी कॉन्वर्सेशन में, अपनी बातचीत में यूज करो।
जब एक बार पता चल गया कि बोतल को बॉटल कहते हैं और ढक्कन को कैप, तो कितना मुश्किल है इसे हर बार बॉटल और कैप कहना। अब चाहो तो शुरू शुरू में खुद से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश मत करो, सिर्फ बने बनाए सेंटेंसेस ही मुंह पर चढ़ा लो। जैसे जैसे आप नए वर्ड सीखते जाओगे, आपको उन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में फिट करना आ जाएगा। एक और बात, इस गलतफहमी में मत रहना कि एक बार वीडियो देख ली, वर्ड सीख लिया तो अपने आप ऐन मौके पर मुंह से निकल जाएगा। आपको मुंह पे चढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूं। सॉन्ग्स की एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो हम अक्सर टीवी, रेडियो पर सुनते रहते हैं, पर जब कभी अंताक्षरी खेलते हैं और वो सॉन्ग गाने लगते हैं, तब हमें उसके लिरिक्स, उसके पूरे बोल याद ही नहीं आते, तो बस हम लाला लाला करके निपटा देते हैं। और कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप डाउनलोड करके बार बार सुनते हो, साथ साथ गाते हो, बाद में भी गुनगुनाते हो, और वो आपके मुंह पे ऐसे चढ़ते हैं कि 5 साल बाद भी उसके लिरिक्स आपको याद होंगे। आपके बचपन के सॉन्ग्स आज भी चल जाएं तो आपको एक एक वर्ड पता होगा। सो इंग्लिश वर्ड सीखते जाएं, इंग्लिश सेंटेंसेस सीखते जाएं, इंग्लिश न्यूज देखते जाएं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते जाएं, और जो सीखा है उसे यूज करके अपने मुंह पे चढ़ाते जाएं। बस फिर देखें कि आपके आसपास के लोग ही आपको बताएंगे कि कैसा चेंज आया है आप में। कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम भी होती है कि वो इंग्लिश बोल तो सकते हैं, पर किसी से बात करते हुए वो नर्वस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस खो देते हैं और बोलते बोलते अटक जाते हैं। सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना। मैं आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।